है शुभारंभ अबुआ बीर दिशोम अभियान का। हमार जंगल हमार अधिकार। वन अधिकार कानून 2006 के तहत जंगलों में रहने वाले लोगों को सदियों पुराने जंगल को लेकर उनके अधिकारों को लौटाने की मुहिम अबुआ बीर दिशोम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। ये है शुभारंभ अबुआ बीर दिशोम अभियान का। हमार जंगल हमार अधिकार। इस योजना के तहत अभियान चलाकर जंगलों में रहने वाले लोगों को वन अधिकार पट्टा दिया जाएगा ताकि वनों की रक्षा कर सके। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां और विकास की गतिविधियां परस्पर टकराव की ओर ले जा रही हैं। कि इस राज्य का भौगोलिक और इस राज्य के अंदर चल रहे विकास की गतिविधियां कितने एक दूसरे से परस्पर एक टकराव की स्थिति में आने वाला समय पैदा करेगा। आप सबको पता है कि इस राज्य में सबसे अधिक खनिज संपदाएं निकाली जाती हैं। तो ये खनन कंपनियां इस राज्य को एक ऐसा कबाड़ करके खनिज संपदा निकालकर यहां के लोगों को ऐसी दुर्दशा में छोड़ेंगे जिसका अंदाजा नहीं है। वहीं खनन कंपनियों के कार्यशैली पर भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया। सीएम ने वन पट्टा के नाम पर खानापूर्ति करने वाले अधिकारियों को हिदायत दी। अधिकारियों को सरकारी बंगलों में पेड़ लगाने की सलाह दी। पेड़ नहीं लगाने पर बंगला छीनने की भी बात कही। क्यों नहीं एक एक पेड़ लेकर के अपने अपने घरों पे लगाएं। अपने अपने जो भी पदाधिकारी हैं, आपको घर सभी डीसीज को बंगलोज मिले हुए हैं। खूबसूरत दिखने वाला फूल पत्ती तो आप जरूर लगवाते होंगे, लेकिन बड़ा वृक्ष लगाने का काम आप अपने ही कैंपस से क्यों नहीं शुरू करते? नहीं तो अगली बार से हम लोग इस योजना की ओर जाएंगे कि कोई पदाधिकारी वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं है तो हम बंगलो क्यों दें? आप लोग अपार्टमेंट में रहिए। व्यक्तिगत जिम्मेवारी जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे और व्यक्तिगत अगले की नहीं, खुद की भी व्यक्तिगत जिम्मेवारी हम नहीं फिक्स करेंगे तो इस काम को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने जंगल संरक्षण के काम में लगे वन विभाग के अधिकारियों कर्मियों के कार्य पर भी सवाल उठाए। वहीं आदिवासियों के जंगल बचाने की नैसर्गिक गुण की बात सामने रखी और कहा कि उन्हीं के हाथों में जंगल सुरक्षित रहेगा। हम शहर में जूझ रहे हैं शहर को इंक्रोच करने वालों से, और यहां शहर में तो इसको रोकना संभव नहीं है, लेकिन गांव में हम आज भी इस काम को रोक सकते हैं, लोगों को उसका अधिकार देकर। और अवेयरनेस की जहां तक की बात है, अवेयरनेस को लेकर के यहां के मुझे लगता है आदिवासियों को, वनवासियों की कमी नहीं है। तो इनमें एक अपना ये भी है, इनहेरेंट क्वालिटी है जो इन जंगलों को बचाने की क्षमता है। सब लोगों की बस की बात नहीं है जंगलों को बचाना, और खासकर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। डीएफओ साहब, पीसीसीएफ साहब है यहां पर। मैं कुछ व्हाट्सएप मैंने तो देखा है तो मेरा तो रोंगटा खड़ा हो गया। लकड़ी चोरों का नहीं, लकड़ी डकैत उसको कह सकते हैं, चोर नहीं। ऐसे तरीके से ये लोग पेड़ नहीं बचाते, वो जंगल में जमीन का नापी करने में इनका अपना समय कटता है। कार्यक्रम में शामिल राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि कानून लागू होने के 17 साल बाद
अगर हम इसे अभियान के रूप में लागू कर रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। जब ये एक्ट लागू हुए तो जो जंगलों के मालिक थे वो किराएदार हो गए और जो कहीं नहीं थे वो मालिक हो गए। सरकार सामने आ गई। तो आपको उनके अधिकारों का, जिनका उपयोग वो ब्रिटिश एफर्ट्स के, कंसोलिडेशन ऑफ फॉरेस्ट के एफर्ट से पहले वो उपयोग कर रहे थे, उन अधिकारों को रिकॉग्नाइज करना है और उन्हें एक सरकारी कागज देना है कि हम आपके उन अधिकारों का सम्मान करते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और ये अधिकार आप में उन्हें एक औपचारिक रूप से वेस्ट करते हैं। और प्रीएम्बल में और भी बातें लिखी हैं। वो कहते हैं कि इन अधिकारों को मान्यता देना बहुत इंटीग्रल पार्ट है फॉरेस्ट के इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन को सस्टेन करने के लिए। प्रदेश के सभी जिलों से उपायुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद थे।